गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऋषि माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजस का धन्यवाद। हमारे दिव्य अंजस का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सब के ऊपर यूं ही बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं एक बढ़िया से खूबसूरत से ध्यान की ओर। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। आंखों को कोमलता से बंद कर देना है और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखना है और बहुत ही प्रेम से अपने हाथों को अपनी गोदी में रख ले। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की ओर होना चाहिए। हमें अपनी सांसों को दृष्टा भाव से देखते रहना है बस। सांसें जो अपने आप ही हमारे भीतर की ओर आ रही है और अपने आप ही हमारे भीतर की ओर से बाहर की ओर जा रही है। हमें उसको देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आपको जहां पे भी बैठ के ध्यान करना अच्छा लगता है, वहां पे बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं। आपको सोफे के ऊपर बैठ के ध्यान करना अच्छा लगता है, आप सोफे के ऊपर बैठ के ध्यान कर सकते हैं। आपको कुर्सी के ऊपर बैठ के ध्यान करना अच्छा लगता है, आप कुर्सी के ऊपर बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं। आपको आसन लगाकर, पालथी लगाकर जमीन के ऊपर बैठ के ध्यान करना अच्छा लगता है, तो आप जमीन के ऊपर बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं। और जिनकी स्थिति नहीं है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, जो बैठ नहीं सकते हैं, तब वो लेटे लेटे हुए भी इस ध्यान से जुड़ सकते हैं। हमें ध्यान से जुड़े रहना है, परमात्मा से जुड़े रहना है, अपने आप से हमें जुड़े रहना है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की ओर रखिए। सांसें जो अपने आप ही हमारे भीतर की ओर आ रही है और अपने आप ही हमारे भीतर की ओर से ये बाहर की ओर जा रही है। भीतर की ओर आती हुई सांसें बहुत सारे ठंडे 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 वाइब्रेशन लेके हमारे भीतर की ओर आती है और बाहर जाती हुई सांसें हल्की सी गर्म होती हुई धीरे 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 करके ये बाहर की ओर जाती है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। अपने आप ही ये सांसें आ रही है और अपने आप ही ये सांसें जा रही है। एक दृष्टा भाव में हमें रहना है, इन सांसों को देखते जाना। चढ़ाई के ऊपर यानी दोनों के आंखों के बीच में जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, वहां पे हमारी थर्ड आई है। उस थर्ड आई में हमारी चेतना विराजमान है। ये चेतना हमारे शरीर के भीतर जो भी प्रोसेस चल रही है, जो भी हलचल हो रही, जो भी घटनाएं घटित हो रही है, ये सारी की सारी घटनाओं को ये देखती जा रही है। हमारी दिव्य चेतना इन सारी घटनाओं को साफ साफ देखती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमें दृष्टा भाव में इनको देखते जाना है बस। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। सांसें जो नासिका के द्वार से हमारे शरीर के भीतर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा के साथ हमारे भीतर की ओर प्रवेश करती है। ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा जो गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे सांसों के माध्यम से हमारे भीतर की ओर प्रवेश करती है और हमारे सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। पूरा हमारा सहस्त्रार चक्र गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से एकदम ऊर्जान्वित हो गया है और धीरे 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 करके ये दिव्य ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। पूरा आज्ञा चक्र
चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है और धीरे 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 करके दिव्य ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित करती हुई आगे की ओर बढ़ती जा रही है। पूरे हमारा सर का हिस्सा गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से एकदम ऊर्जान्वित हो गया और धीरे 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 करके हमारे थ्रोट चक्र यानी कि हमारे विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित करता जा रहा है। पूरा विशुद्धि चक्र एकदम चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से एकदम ऊर्जान्वित हो गया है। पूरा सर का हिस्सा परमात्मा से गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया और इस सांसों के माध्यम से हमारे भीतर आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा भीतर ही भीतर हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। धीरे 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 करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे छाती के हिस्से को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा हार्ट चक्र चमचमाता हुआ चमकदार होता चला जा रहा है। दोनों हाथ भी एकदम परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गए हैं। गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से चमकदार हो गए हैं। हमारा नाभि चक्र स्वादिष्टान चक्र मूलाधार चक्र पूरी तरीके से परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गए और हमारे शरीर के भीतर जो 72,000 नाड़ियां हैं, ये सूक्ष्म नाड़ियां हमारे शरीर के भीतर जो 72,000 नाड़ियां है वो सारी की सारी नाड़ियां एकदम परमात्मा की ऊर्जा से चमकने लगी हैं। उसमें से एक दिव्य प्रकाश चमचमाता हुआ चमकदार ये प्रकाश चारों ओर फैल गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, इतना दिव्य ऊर्जा इतना दिव्य प्रकाश हमारी चारों ओर फैलना शुरू हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा ऊर्जा ही ऊर्जा है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। धीरे 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 करके अब हमारा अस्तित्व ही नहीं रहा और हम धीरे 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 करके पूरी तरीके से एक प्रकाशमय हो गए। पूरा शरीर हमारा प्रकाश ही प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। हम एक समाधि की एक दिव्य स्थिति के भीतर जाके विराजमान हो गए। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। थड़ाई के ऊपर विराजमान जो हमारी ये दिव्य चेतना है, ये सारी की सारी घटनाओं को घटित होते हुए देखती जा रही है, देखती जा रही है, देखती जा रही है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश है। देखते जाए, महसूस करते जाए अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए। देखते जाए हम समाधि की एक दिव्य एक उच्च स्थिति के भीतर विराजमान है, जहाँ पे सारी की सारी घटनाएं घटित होती जा रही है। आपकी चेतना जो दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई के ऊपर है, वहां पे एक सुंदर सा एक दिव्य सा एक दीपक जलना शुरू हो गया है। आपकी चेतना ने एक दीपक का रूप ले लिया है और आपकी चेतना एक दीपक के रूप में चमचमाती हुई चमकदार ज्योत के रूप में चमकने लगना शुरू हो गई है। देखते जाए, पूरा दीपक आपकी चेतना एक दीपक का रूप लिया है और इसमें एक बढ़िया सी ज्योत के रूप में आपकी चेतना जगमगाने लगी है। और ये थर्ड आई से धीरे 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 करके आगे की ओर बढ़ती हुई सीधे ही आपके सामने ही आपके हार्ट चक्र के ओर आके उपस्थित हो गई है। आप उसको साफ साफ अपने सामने अपने चेतना को देख पा रहे हैं। आप अपनी चेतना को साफ साफ देख रहे हैं। आप ज्योति स्वरूप आपकी चेतना एक दीपक के भीतर बहुत ही जगमगा रही है और इसकी रोशनी इतनी तेज है जिससे पूरा ब्रह्मांड मानो जगमगा रहा हो। गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा हो, ऐसा लग रहा जो आपके एकदम सामने है। और धीरे 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 करके ये दीपक की ज्योति के रूप में जो आपकी चेतना विराजमान है, वो धीरे 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 करके आपके एकदम सामने आके विराजमान हो गए। आपके सामने आप उनको साफ साफ देख पा रहे हैं, जिसकी ऊर्जा से हम पूरी तरीके से ऊर्जान्वित हो गए हैं। चारों तरफ गोल्डन 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 कलर का प्रकाश ही प्रकाश है। चारों तरफ दिव्य ऊर्जा ही ऊर्जा ऊर्जा ही ऊर्जा है। देखते जाए, महसूस करते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए। और ये दिव्य चेत धीरे 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 करके हमारे हार्ट चक्र की ओर से हमारे भीतर की ओर प्रवेश कर रही है।
और सीधे ही ये चमकती हुई ये दिव्य ऊर्जा चेतना हमारी चमचमाती हुई चमकदार ये ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र के भीतर जाके चारों तरफ रोशनी 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 ही फैलाती जा रही है, और इतनी तेज रोशनी है। और जैसे ही हमारे दीपक से जलती हुई हमारी ये चेतना है, जैसे ही हमारे भीतर की ओर प्रवेश किया है, और वहां पे जाके जैसे ही हम विराजमान हो गए हैं, तो हमारी चेतना से जितनी ऊर्जा निकलती है उसके कई गुना, हजार गुना, लाख गुना, करोड़ गुना ऊर्जा हमारे हृदय के भीतर, हमारे हार्ट चक्र के भीतर, हमारे छाती के भीतर की ओर हमें दिखाई दे रही है। हमारी चेतना उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रही, इतनी तेज ऊर्जा हमारे भीतर स्थापित है कि हम साफ साफ देख पा रहे हैं। हमारे छाती के भीतर, हमारे हार्ट चक्र के भीतर जैसे ही हमारी दिव्य चेतना ने जो ज्योति स्वरूप दीपक के स्वरूप में जो है उसने जैसे ही प्रवेश किया, तो इस ज्योतिष की जो स्वरूप में जो ऊर्जा है उससे कई गुना, हजार गुना, लाख करोड़ गुना दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर की ओर स्थापित होकर विराजमान है। और हमने वहां पे प्राप्त करना शुरू कर दिया है कि हम इस दिव्य ऊर्जा को, इतनी जो दिव्य शक्ति है उसको हम देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या है। तो हमने प्रार्थना की है, कृपया अब हमें ज्ञान दे, समझ दे ये क्या है, अब हमें दर्शन दे ये क्या है। और धीरे 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 करके ये ऊर्जा ने अपना संतुलन बनाना शुरू कर दिया है। हमें भी अपनी बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करती जा रही है, हमें मानो आशीर्वाद देते हो। इस तरीके से ऊर्जा ने हमें आशीर्वाद देना शुरू किया हो, ऐसा महसूस हो रहा है। क्योंकि जो ज्योति स्वरूप दीपक स्वरूप जो हमारी चेतना है, साफ साफ भीतर की ओर जाके विराजमान होना शुरू हो गई है। और जैसे जैसे ये दिव्य ऊर्जा का धीरे 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 हमें दर्शन होना शुरू हो गया है, और साफ सा एक बहुत ही बड़ा सुंदर सा हमारे भीतर ही हमें एक मंदिर जैसा हमें साफ साफ दिख रहा है। और उस मंदिर के भीतर हमें साफ साफ अपने कुल देवी का दर्शन हो रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए, जिस कुल देवी, जिस कुल देवता को हमने अपने मन मंदिर में बिठा के रखा है, जिसकी हमें आराधना करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हमें जन्मों जन्म से जिनसे हमारा रिश्ता रहा है, वो साफ साफ हमें हमारे भीतर हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हमारी कुल देवी, कुल देवता, या हमारे कोई सदगुरु को जिन्होंने भी हमने अपने भीतर की ओर मूर्ख बना के बिठा के रखा है, उनका हमें साफ साफ दर्शन हो रहा है, उनके आशीर्वाद मिल रहे हैं। वो हमारे हृदय कमल के भीतर साफ साफ विराजमान है। देखते जाएं, सुंदर से मंदिर के भीतर ये हमारे भीतर ही विराजमान है। और इसकी ये दिव्य ऊर्जा जिसको हम देख भी नहीं पा रहे थे, इनकी कृपा से हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं। उनके दोनों हाथ जो हमारे सर के ऊपर रख दिए हैं, इसके कारण ये सारे का सारा संभव हो पाया है। और चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। और आपकी आंखों से जो निकलते हुए आंसू है वो रुक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप बहुत इधर उधर भटके थे, जिनको मिलने के लिए भटके थे, लेकिन वो तो आपके भीतर थे। जिनको मिलने के लिए हम जन्मों जन्म से तरसते थे, वो तो हमारे भीतर है। इसलिए आप एकदम से रोना शुरू कर दिए हैं, आपकी आंखों से अचानक से आंसू निकलना शुरू हो गए। निकल जाने दीजिए, रोकने की कोशिश नहीं करना। हृदय कमल के भीतर ही ये सारी की सारी दिव्य शक्ति आपके भीतर ही विराजमान है, आपको दर्शन दे रही है। आपके सर के ऊपर उन्होंने दोनों हाथ रख दिए और आपको बहुत सारे आशीर्वाद देते जा रहे हैं, जिसके कारण आप उनको भी पहचान रहे हो। ये उनके ही आशीर्वाद है जिनसे ये सारा संभव हो पाया है। कि इनकी ऊर्जा इतनी तेज ऊर्जा थी कि जिनको हम समझने पाने में, देख पाने में एकदम असक्षम थे।
हमारे लिए इनको जान पाना समझ पाना सक्षम ही नहीं था, कभी पॉसिबल नहीं था, लेकिन इनकी कृपा से हमें ये सारे का सारा कार्य संभव हो पाया। इनकी कृपा है, इनसे हम उनसे मिल पाए हैं। आज की ये घड़ी, आज का ये पल फिर कभी भी नहीं आएगा। आज की ये घड़ी, आज का ये पल फिर कभी भी नहीं आएगा। इसलिए आपको जान लेना है, पहचान लेना है, मिल लेना है अपने माता रानी, अपने कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने गुरु श्याम को मिल लेना है, जान लेना है। कोई बात करनी है, बात कर लेना है। कोई समस्या है, बता देना है, क्योंकि ये मौका फिर नहीं आएगा। देखते जाना है, महसूस करते जाना। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। चारों तरफ गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है। देखते जाए, महसूस करते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। उनके हाथों से निकलती हुई है गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा हमें बहुत सारे आशीर्वाद देती जा रही है। ये मौका फिर कभी भी नहीं आने वाला है। इस मौके को गंवाइए मत। उनसे मिल लीजिए, बात कर लीजिए, समझ लीजिए। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। आप भीतर ही भीतर साफ साफ देख पा रहे हैं। साफ साफ आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे गले लग रहे हैं। ये मौका फिर नहीं आएगा। कई जन्मों के, कई सारे हमारे कर्म के, सदकर्म के कारण आज ये घटना घटित हो गई है। ये फिर कभी भी नहीं होगी। देखते जाए, महसूस करते जाए। पूरा शरीर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है, और पूरा शरीर मानो एक ब्रह्मांड की तरह अब साफ साफ देख पा रहा है। कितना विशाल, कितना विराट है ये, इसको हम साफ साफ देख पा रहे हैं। थोड़े स्वरूप को आप साफ साफ समझ पा रहे हैं। तो फिर हमें मिलना है, हमें भीतर की ओर जाना है। पूरा प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, सूर्य बचाओ, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, ऊर्जा ही ऊर्जा है। हम भी एक ज्योति के स्वरूप में जाके विराजमान हो गए। हमारी चेतना धीरे 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 करके आशीर्वाद लेते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए, धीरे 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 करके हमारे भीतर की ओर से सीधे ही जहाँ पे हम प्रवेश किए थे, वहीं से ही हमारे हार्ट चक्र की होते हुए बाहर की ओर हमारे सामने आके हमारी चेतना एकदम साफ साफ वही स्थिति में हमें दिख रही है, पर इतनी ऊर्जा से भरी हुई, इतने तेज प्रकाश से भरी हुई है कि जिसको कारण पूरे का पूरा ब्रह्मांड जगमगाने लगा है। इतनी तेज ऊर्जा से ये ऊर्जान्वित हो गई है, और धीरे 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 करके जैसे ही ये हमारे दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई के ऊपर, आज्ञा चक्र के ऊपर जाके हमारे दिव्य चेतना जैसे ही वहां पर स्थापित हो रही है, एक बहुत ही बड़ा दिव्य प्रकाश वहां पे फैलना शुरू हो गया है। इतना प्रकाश, इतनी ऊर्जा, इतना प्रकाश है कि पूरा शरीर जिससे जगमगाने लगा है। इतना दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश से भर गया। तो ये परमात्मा का आशीर्वाद ली हुई अपने कुल देवी कुल देवता का आशीर्वाद लेके आप हमारी चेतना के
हमारी थड़ाई के ऊपर विराजमान हो गई, जिसके कारण पूरा शरीर उजाड़ित हो गया। पूरा शरीर जगमगाने लगा है। देखिए, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। पूरा शरीर शांत हो गया है। परमात्मा की आशीर्वाद से एकदम शांत हो गया है। अपने कुल देवी कुल देवता अपने गुरु के आशीर्वाद से पूरे का पूरा शरीर शांत है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। चढ़ाई के ऊपर हमारी दिव्य चेतना फिर से आके विराजमान हो गई है, जो पूरी तरीके से शांत है। धीरे 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 करके हमारी ये दिव्य चेतना अपने स्वाभाविक स्थिति में आने के लिए कोशिश करती जा रही है। और इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे कमरे के आसपास की आवाज को महसूस करना है। हमारे कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस करें। हमारे कमरे में चल रही हवाओं को महसूस करना है। अपने कमरे में चल रही हवाओं को महसूस करने की कोशिश करें। हमारी दिव्य चेतना धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आने की कोशिश करती जा रही है। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाना है। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाए। दोनों पैरों को हिलाना है। दोनों पैरों को हिलाने की कोशिश करें। दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाना है और नमस्ते पोजीशन में हार्ट चक्र के पास हमें हाथों को लाना है। नमस्ते पोजीशन में दोनों हाथों को रख के और प्रार्थना करें। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो। सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कुल देवी कुल देवता का बहुत बहुत धन्यवाद और सदगुरुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखना है। पूरे चेहरे में ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना। अपने हाथों को चेहरे के ऊपर रखे। पूरी ऊर्जा को अपने भीतर अपनी आंखों में अपने चेहरे में पूरे अपने शरीर के भीतर भर लेना। बहुत गहरे ध्यान में होने के कारण आपको आंखों को ओपन होने में थोड़ी देर लग सकती है। धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति में आने की कोशिश करें। जल्दबाजी नहीं करें। आंखों को अपने आप ही ओपन होने दे। पूरा ध्यान की अवस्था से धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आए। जल्दबाजी जरा सी भी नहीं करें। पूरा समय लें। आंखों को धीरे धीरे करके ही ओपन होने दे। जल्दबाजी जरा सी भी नहीं करनी है। स्वाभाविक स्थिति में पूरा समय लेके आना है। शमी का बहुत बहुत धन्यवाद है। किसी को भी कुछ कहना है तो जरूर से कह सकते हैं, क्योंकि सेल्फ फीलिंग भी हो गया है और बढ़िया सा ध्यान भी हो गया गुरु है। जी, तो नहीं। हाँ यहाँ जी। हम लोग यहाँ जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो मतलब शांति से बैठ मतलब बॉडी पूरा बैठ नहीं पाते। कभी कभी तो ऐसे सो जाते हैं फिर। आवाज आपकी कट कट क्या रही थी राहुल?
समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम लोग मैरिड, तो जब बॉडी हिलता है ना, मतलब स्थिर नहीं बैठ पाते, ऐसा हो रहा है। अच्छा, आपकी आवाज कट रही, लेकिन मैं समझ गया आप क्या पूछिए कि वाइब्रेट होता है शरीर, ठीक है, तो हाँ हिलता है, हाँ हाँ। इट्स वाइब्रेट, वाइब्रेट हो रहा है शरीर, तो ये होता रहता है, अपने को इससे क्या लेना देना, हमें तो अपने आप में मस्त रहना है, उसको करने दो जो कर रहा है, ये कभी कुछ ही कभी दिन बैठ में ही नहीं रहता पाते है। ऐसा होता है, आप सही बोल रहे हैं, बैठ ही नहीं पाते तो इतना जोर से ये वाइब्रेट होता है, और ये स्वाभाविक है ना, घबराओ नहीं, ये स्वाभाविक है, और ये कुछ दिन के लिए रहता है। लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, अपनी स्थिति को तोड़ देते हैं, ये बढ़िया हो रहा है ना भाई, ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ और नहीं करना है, ये अपने आप ही आपका बंद हो जाएगा सारा, बढ़िया, स्टेबल हो जाओगे, जो हो रहा है होने दो, आगे निकलने का है अपने को, इधर नहीं रुकना है इन चीजों में, ठीक है, भले इसे ऐसे हिलेगा, जोर से हिलेगा, ये हिलेगा, हिलने दो ना भाई, हो जाएगा, कभी कभी इतना तेज हिलेगा पूछो मत, लेकिन कब तक हिलेगा, थोड़ी देर में शांत हो जाता है फिर, तो ये होता रहता है, ये अपना काम करता है, लेकिन बढ़िया हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं, तो वापिस मुड़ना मत, आगे बढ़ आगे बढ़ना है, चलिए कोई बात नहीं, चलो, हम सारे के सारे लोगों की तरफ से विद्या जी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, थैंक पूरे यू। ग्रुप वालों की तरफ से भी परमात्मा बहुत बहुत आपके ऊपर कृपा बरसाए, आशीर्वाद दे, और हम सब की तरफ से भी बहुत बहुत ही आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद सुखी गुरु जी। संपन्न समृद्ध आओ हमेशा के लिए रहे, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी और राधे कृष्ण की पूरी ऊर्जा आपके ऊपर बरसती रहे, ऐसा हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम गुरु जी। पूजिया जी को क्या लग गया है, क्या गिर गई थी क्या, मुंह क्यों ऐसा हो गया, नहीं गुरु जी, छाले हो गए हैं होंठ में पूरे में, और अंदर मुंह के अंदर भी। क्या करते हो, बोले अपने आप कैसे गए लो, गुरु जी, 2 दिन हो गए और बुखार नहीं उतर रहा, 2-3 दिन से लगातार अरे बुखार है। यूलिंग तो फोलिक फीलिंग, सेल्फ एसिड, फीलिंग कई कई बार दे रहे हैं गुरु जी। फॉलिक दवा भी एसिड खाई, टैबलेट लेने का है। दवा भी ली है, लेकिन बहुत ज्यादा है, दोनों तरफ पूरा हो गया, ऊपर ऊपर नीचे, हाँ, और लेकिन अंदर भी है, जबान में और मसूड़े में। है, समझ गए, वो गर्मी के कारण है, गर्मी रहती है ना, इसके कारण वो फोलिक एसिड लेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है, और क्या करने का है, जो हनी आता है ना, मध, हनी, उसके ऐसे ऐसे करके करना, बहुत ज्यादा मत दबाना, दर्द करेगा, इसलिए खाली ऐसे ऐसे करके अपने जो लार रहेगी ना वो निकलते जाने देने का, ये ठीक होगा। अभी तो पस वगैरह भी आ गया, बहुत ज्यादा दिक्कत है, थोड़ा सा ठीक हो निकल जाएगा होगा, 1-2 दिन। निकल होगा, है गर्मी का ही है, पेट को साफ कर देना, ये सारी झंझट चली जाएगी, पूरा कुछ भी नहीं करने का, पेट को साफ करने का, ये क्या है, देखो आपकी बॉडी क्या करती है, रिएक्ट करती है कहीं पे भी, कुछ भी पेट के भीतर जो भी हुआ ना, वो रिएक्ट करेगी आपकी बॉडी, और किसी भी स्वरूप में रिएक्ट करेगी, तो ये वही का है, बाकी कुछ भी नहीं, समझे कि नहीं, तो वहां पे जो समस्या है पेट की है, उसको एकदम क्लियर करो, देखो फिर झटके से जाएगा कि नहीं, ठीक है, बाकी फीलिंग कर ले, हो जाएगा, चलो, और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी ये बोल, कल तो बहुत ज्यादा अ,
अंदर में घूम रहा था। कल बहुत ज्यादा था और हार्ट चक्र में तो ऐसे लग रहा था कि किसी ने तीर मार दिया हो। और 2 मिनट आप स्टॉप नहीं करवाते ना तो सच में कुछ हो जाना था। फिर रात को सोते समय हीलिंग करके सोई तो वो दर्द थोड़ा कम हुआ। लेकिन आज कमर में शुरू हो गया है। और पूरे ये जो अभी ध्यान हुआ ना गुरुजी, रोम रोम में मुझे ऐसे फील हो रहा, सिर्फ सिरहन सी, रोमकूप और जैसे सिरहन आ जाती ना पूरी बॉडी में, वैसे फील हो रहा था। हम्म। चलो कोई बात नहीं। आपके बॉडी के भीतर जो समस्या है वो निकल रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अच्छी एनर्जी आएगी तो बुरी को निकलना पड़ेगा, सिंपल सी बात है भाई। लाइट होगा, अंधेरा को जाना ही जाना है ना। अंधेरा जा रहा है, इसमें है क्या। लेकिन हम क्या करते, टेंशन में रहते कुछ हो जाएगा तो। अरे परमात्मा कुछ गलत नहीं करता है, कभी नहीं होता है, और इसके कारण क्या होता है, हम यात्रा अधूरी छोड़ते हैं, कुछ भी नहीं होता है। अरे धीरे 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 सेट हो जाओगे। देखो ना, ये संजीव जी 3-3 घंटे बैठते हैं। सुबह में 3 घंटे, शाम को, अभी तो बोला है ना, सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, 6-6 घंटे बैठते हैं। तो फिर सेट हो जाता है। क्योंकि क्योंकि देखो, बहुत ही बढ़िया कमाल की ऊर्जा के आसपास रहती है। आप इतना तो सोचो, आपको एक ही झटके में ध्यान लगता है यहाँ पे। बाकी सोचते ही रह जाओगे, इतने सारे विचार मस्तिष्क में चलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं, कोई कोशिश ही नहीं करनी है, बस एक ही झटके में पूरे ध्यान कर रहे हैं आप। कोई कोशिश यहाँ पे कोई भी बोल नहीं सकता कि आज मुझे ध्यान नहीं लगा। गुरुजी अब तो पूरा दिन दिमाग शांत रह रहा, नहीं तो कितना बेचैन करता था। तो फिर लो, आप ही बोल रही हैं, आपकी सारा सवाल का जवाब दे रही है, तो सब हो रहा है। चलिए, और किसी को कुछ कहना है? हाँ सर, मैंने तो अभी ज्वाइन किया है। मैंने जैसे आपको बोला था कि हमारे यहाँ ये जो प्रॉब्लम्स है अभी तो वो इतने बढ़ गए हैं। आज तो इतना वो लड़ाई झगड़ा वगैरह ऐसा कभी हमने देखा नहीं। एक एजुकेटेड फैमिली में भी आजकल इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। हमें तो इतनी शर्म आती सर मुझे यहाँ डिस्कस करने के लिए, लेकिन कोई पर्याय नहीं है। तो अभी आपसे नहीं बात करेंगे तो किससे करेंगे। तो जैसे वो लड़ाई झगड़ी वो फैमिली में हो रही थी जिनके घर में जो डिवोर्स का चल रहा है, तो फिर भी मैंने सर आज वो स्लेट में मैंने वो सब उनका नाम लेके सब ना वो सारे सिंबल्स मैंने डाल दिए, सहे की, शांति के, चकोरे के। तो आगे तो पता नहीं अभी कल क्या होगा, लेकिन कम से कम इतना तो मुझे हेल्प मिल रही है वो इसके जरिए, मतलब जैसे सिंबल्स के जरिए मैं इतना तो कर रही हूँ। तो अभी जो है वो सती सिंबल जो है ना जुड़ाने वाला, वो तो अभी ऐसे लगता है कि वो दूसरा ही यूज करना पड़ेगा अभी, वो हस्बैंड वाइफ के लिए कोई अभी। बात नहीं, करो ना, आप बढ़िया कर रही हो। अपने को क्या सोचने का, देखो, लेकिन आप कितना हंस रही हो कि नहीं। भले जो कर रहे हैं, अपने उनसे जुदा रखे हैं कि पहले आपका ऐसा मुंह नहीं रहता, सब लटक के आती थी। अब आपको मालूम पड़ा, हमें क्या लेना देना। तो ये हाँ स्थिति है, हमें अपने को संभालना है। ये देखो, ये लोग समझ जाते तो ऐसा पागलपन करते नहीं ना। हाँ सर, एक एजुकेटेड फैमिली में इस तरह से होना, मतलब सारे एजुकेटेड है लेकिन वही दोनों थोड़े कम पढ़े लिखे थे, तो दोनों फैमिली ने मिलके उनकी शादी करवा दी कि चलो भाई आप एक दूसरे के बराबर के हो। क्योंकि 12वीं पास लड़की को तो कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद में जो उनका सब परिवार ने सोच समझ के ही किया था, लेकिन ये मोबाइल की वजह से ही जो शुरू हुआ। लेकिन फिर भी मैंने रेकी के सहारे से काफी कुछ संभाला सर, घर के परिवार के लोगों को मैंने। कोई चिंता मत करो ना, होने तो ना जो आप आपकी तरीके से कर लो। परमात्मा को लिए, उनके लिए जो सही होगा वो परमात्मा करेगा, बस ये प्रार्थना कर लो, छोड़ो बात। हाँ 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 नहीं, वो एक ही बोलना, परमात्मा इनके लिए जो सही हो वो करना। हाँ हाँ सर, अपने हो अच्छा हो जाएगा। गया अभी आपने मुझे एक इतना और। ही आप खाली, ये इतना सारा लंबा लंबा मत करो, अफर्मेशन दे दो, परमात्मा इनके लिए जो सही हो वो करो बस। वो आपकी कर। अफर्मेशन सुन लेगा, आपने मास्टर किया हुआ है। हाँ हाँ आप हाँ बोलोगे वो होगा। ठीक है। हाँ, जो तो इनके लिए ये सही सारी, होगा हाँ, वो होना है। वही। बहुत झंझट में मत जाओ आप।
हाँ सर, सच में ऐसा लगता है कि किसी का अच्छा करके भी आप कितने प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जैसे अच्छी जिंदगी चल रही थी मेरी लेकिन ये है, किसी को सहायता, जैसे समाज में क्या है सर, मैं स्कूलों में जाती हूँ, बच्चों की फीस भरती हूँ, जैसे सर्वेंट्स के लोगों की फीस भरती हूँ। तो मैंने इसी मतलब इसी से ही मैंने उनकी शादी करवाई कि चलो हम अच्छा कर रहे हैं किसी के लिए। लेकिन ये नहीं पता था कि मतलब इतना मुसीबत में फंस सकते हैं। लेकिन चलो, अभी यही बोलूंगी, परमात्मा जो भी करेंगे इनके लिए अच्छा ही कर रहे हैं, तो ऐसा मैं इनको अफर्मेशन में देती हूँ अभी। इन्फॉर्मेशन देके फिर देने का एक्सपेक्टेशन मत रखो ऐसा हो जाए। हाँ हाँ हाँ। अपने एक्सपेक्टेशन रखते हैं यानी हमारे भीतर अभी भी कुछ लालच है। हाँ हाँ हाँ। परमात्मा को छोड़ दो ना भाई, उनके जो होगा वो बढ़िया हो जाएगा। हाँ हाँ। ठीक है। हम्म हम कुछ भी अंदर इच्छा रखते हैं यानी कि हमें उसके ऊपर भरोसा नहीं है, ये तय होता है, तो हम्म हमें क्यों ऐसा करना है। अरे छोड़ो, चलो बढ़िया है। तो इतनी हम्म। सारी झंझट में मत जाओ, आपको बोला इतना कर तो हो जाएगा। हाँ इनके बिल्कुल, लिए और भी आगे सारी से कान पकड़ती हूँ सर। मैं अभी किसी मतलब मेरे को, मैं किसी का भी इतना पर्सनल में जाके हेल्प नहीं करूंगी। मैं स्कूलों में ही जाऊंगी, जैसा मैं स्कूलों में जाती हूँ मदद के लिए। सारे झमेले हैं, अपने आप को बढ़िया स्थिति में बनाए रखे। हम्म। ठीक है। हाँ कोई सर। चिंता नहीं करने वाली बात है, ये चलता रहता हाँ। है। हम्म इसका आपके हाथों पे लिखा हुआ है वो अपने आप ही होने वाला है। हम्म। तो अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ना है, ये चलता हाँ रहता सर, हाँ वो तो इसीलिए वो ध्यान दोनों टाइम में करती हूँ ताकि मैं बैलेंस रहूं। है। और किसी को कुछ कहना है? राधे राधे गुरु जी। अजी राधे राधे जी, बोलिए जी। ओके। मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेवल 3 के लिए भेज दिया है अभी, कोई बात थोड़ी देर नहीं, पहले, वो चेक तो कर हो लीजिए। जाएगा। हो जाएगा तो हो जाएगा, ये तो हमें भेजा है तो हो जाएगा। आप पर्सनल उस पर भेजा आपके। अरे कोई बात नहीं, कहीं पे भी होगा हो जाएगा। ठीक है। हम्म। चलिए, कोई किसी को कुछ कहना है कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है।